हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मैक्सपोजर लिमिटेड है जिस आईपीओ का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, प्राइस बैंड और लिस्टिंग कितना मिलेगा, कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें अप्लाई करें या फिर इसको अवॉइड करें, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये जो कंपनी है मैक्सपोजर लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और ये इसके बिजनेस की बात करती है। एक तरह कंपनी है जो कि पर्सनलाइज्ड मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्विसेज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जो है पूरे अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करती है। और इसमें कंपनी जो है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग में भी स्पेशलाइज है। मतलब इस तरह की बिजनेस करती है, पर्सनलाइज्ड मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्विसेज का प्रोवाइड करता है कंपनी। और कंपनी जो है मुंबई बेस्ड लैब फैसिलिटी है कंपनी का, जो कि एक सर्विस रेंज ऑफ सर्विसेज जो है सो ऑफर करती है। इसमें इंक्लूड है कस्टम एडिटिंग, मेटा डेटा क्रिएशन, डुप्लीकेशन, ऑडियो इन्हांसमेंट, इनकोडिंग, ट्रांसकोडिंग किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी सिस्टम्स के लिए किसी भी फॉर्मेट में, और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इस सर्विसेज जो है कंपनी का 4 मेन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, सेकंड है कंटेंट मार्केटिंग, थर्ड है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है एडवर्टाइजिंग। और कंपनी जो है एक वाइड सेल्स नेटवर्क भी है पूरे इंडिया में कंपनी का। और इसकी जो ऑफिसेस है इस्टेब्लिश कर चुका है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में। और कंपनी जो है सक्सेसफुली लॉन्च और मैनेज कर चुका है प्रोजेक्ट्स को इंडिया से बाहर, और पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर मिडिल ईस्ट जैसे देशों में। और इन सभी प्रोजेक्ट्स में गाइस इंक्लूड है गल्फ एयर जैसे किंगडम ऑफ बहरेन, फिर एयर अरेबिया शारजाह, VFS UAE और जजीरा एयरवेज कुवैत। इन सभी के साथ जो है कंपनी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज़ में है। और इसके ड्यूरिंग यहाँ पे देखिए सितंबर के 3 मंथ्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है 17 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये डोमेस्टिक से मतलब कि ऑपरेशन से ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था। और इसके अलावा कंपनी जो है 2.8 करोड़ का रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट किया था इस बार की, जो कि अर्न किया था। और अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी पास अराउंड 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग पे रोल पर 81 एम्प्लॉयज़ करेंटली कंपनी पास देखने को मिल रहा है। पे रोल बेसिस पर इसके एम्प्लॉयज़ है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रकाश जौहरी और श्वेता जौहरी इसके प्रोमोटर है। और इसके फिनेंशियल देखिएगा तो 21 में 22.4 करोड़ का रेवेन्यू है और 36 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 33.2 करोड़ का रेवेन्यू है और 35 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 33.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस देखिए फिनेंशियल में उतना अच्छा नहीं इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि देखिए 22 के तो बॉटम लाइन जो कि प्रॉफिट जो है इसमें 1 लाख के अराउंड डाउन गया था। मतलब ऐसे एज इट इज सेम था, लेकिन 23 में टॉप लाइन में मतलब कि रेवेन्यू में एज इट इज सेम है, लगभग लैक्स में इंक्रीज कर, लेकिन प्रॉफिट सडन बूस्ट हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं 23 से जो कंपनी का जो टॉप लाइन है स्टैटिक देखने को मिला है, और 21-22 में कंपनी का जो बॉटम लाइन है स्टैटिक देखने को मिला है, लेकिन 23 से कंपनी का बॉटम लाइन में सडन बूस्ट देखने को मिला है। और अगर हम इसके रिसेंट फिनेंशियल को बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस इसकी जो रिसेंट फिनेंशियल है यहाँ पे देखिएगा तो हाफ ईयर 24 में 20.5 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट। जैसे मैंने अभी बताया कि 23 से कंपनी का जो फिनेंशियल है सडन बूस्ट देखने को मिल रही है, जो कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। और ROE जो है 14.39% का, ROCE 19.55% का, डेट टू इक्विटी एक अच्छी बात है, एडवांटेज है कंपनी पर डेट नहीं है, 0.03 टाइम का डेट देखने को मिल रहा है। EPS प्री IPO 2.66 रुपीज़ का है और पोस्ट IPO 3.26 रुपीज़ का, जो कि इंक्रीज करेगा। पी रेशियो प्री IPO 12.42 टाइम्स का है और पोस्ट IPO 10.12 टाइम्स का, जो कि ये भी डिक्रीज किया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखिएगा तो 14.2% का, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.59 टाइम का देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग है 84.35% का, पोस्ट इशू 61.58% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और लीड मैनेजर है GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। और अगर हम मार्केट मेकर की बात करेंगे गाइस तो कंपनी का जो मार्केट मेकर है गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। और अगर हम इसके कुछ और रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बिजनेस जो है ना, ये डिपेंडेंट है स्पेस और साइट, मतलब जो एड्स पब्लिश करती है उसके लिए स्पेस और साइट्स के अवेलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इसके एडवर्टाइजिंग बिजनेस का। और कंपनी का जो यहाँ पे देखिए मेजर कंटेंट ओनर्स, स्टूडियोज़ और प्रोडक्शन हाउसेस पर जो है सो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी भी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट के सोर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है और सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का खतरा हो सकता है। अगर हम कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे देखें तो नेगेटिव देखने को मिल चुका है इस बार का।
ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी जो है अगर हम देखेंगे तो 15 जनवरी आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 17 जनवरी को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और ये जो 20.26 करोड़ का फंड रेज कर रही है 61,40,000 शेयर्स का इशू करके। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 31 to 33 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 4,000 शेयर्स की लॉट साइज और NSE SME पे लिस्टेड होगा। और QIB 50% ऑफर दिया गया, HNI को 35% का, रिटेल को 15% का ऑफर दिया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जनवरी का, रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 19 जनवरी को, CS डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 19 जनवरी को, लिस्टिंग डेट रखा गया 22 जनवरी का। मिनिमम अमाउंट 1,32,000 रुपीज़ का पे करना होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी जो है अगर देखिएगा तो इसका जो है सो मतलब कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के से जो है सो कुछ अलग अलग तरह की सर्टिफिकेशंस वगैरह ऑब्टेन करना चाहती है। इसके लिए प्रपोजल लेकर आया, उसके एक्सपेंस करना चाहते हैं फंडिंग के लिए, मतलब एक्सपेंस के लिए फंडिंग चाहते हैं। और ये फंडिंग करेगी, एक्सपेंस करेगी वायरलेस स्ट्रीमिंग सर्विस सर्वर में और पेटेंटेड इन्विसियो ट्रे टेबल में, जो कि कलेक्टिवली रेफर किया जाता है प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स है, जो कि प्रपोजल प्रोडक्ट्स है, इसमें एक्सपेंस करेगी। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी फंडिंग चाहती है, जिसमें कंपनी प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स और का जो मतलब प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे फंडिंग चाहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है गाइस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, और प्री पेमेंट या रीपेमेंट करना चाहती है इस पर जो लोन्स है उसके लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। वहीं अगर हम इसके GMP की बात करेंगे तो गाइस इसके जो GMP भी ट्रेंड कर रही है, 50 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है। जितना प्राइस बैंड उससे ज़्यादा इसकी GMP ट्रेंड कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग 151% की लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है। तो यहाँ देखिए कंपनी जो है लिस्ट लेस यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था 21-22 में, जिसके लेकिन उसके बाद जो टॉप लाइन में देखिएगा तो जिस तरह राइज किया, बम्पर प्रॉफिट भी देखने को मिला 22 के बाद से 23 से, जो कि मतलब कि कह सकते हैं लाइफ स्टाइल और राइजिंग जो लाइफ स्टाइल को बहुत पूरी तरह से चेंज करने पर कंसीडर कर सकता है। और जो एयर ट्रैवल जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है गाइस, इसके कारण कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट्स है बहुत ही ब्राइट हो सकता है आगे चलकर। और यहाँ पे लेकिन ये डिपेंड करता है फ्यूचर ट्रेंड्स पर, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ये फ्यूचर ट्रेंड को मेंटेन कर पाते तो एक अच्छी परफॉर्म कर सकता है इसका शेयर का, लेकिन अगर ये ट्रेंड मेंटेन नहीं कर पाएगी तो गाइस एक थोड़ा सा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, कह सकते हैं डिपेंड हो सकती है। प्लस 18 मंथ्स के वर्किंग के अकॉर्डिंग देखा, क्योंकि देखिए 18 मंथ से कंपनी जो है बहुत अच्छी परफॉर्म किया है 23 का फिनेंशियल में और 24 के फर्स्ट हाफ से जो है बहुत अच्छे परफॉर्म किया है, जिसके अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी जो देखने को मिला है मार्जिन में, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है, बहुत बड़ी कंसर्न रेज कर रही है। लेकिन अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे गाइस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।